एक बार फिर से आपका स्वागत है। लाइव 360 डिग्री में बेहद ही अहम मुद्दा उभर के सामने आया है। सस्ते चाइनीज़ जो गाड़ियां आ रही हैं, ई रिक्शा आ रहे हैं, उसके ज़रिए बैट BMS एक ऐप है जिसने हाहाकार मचा दिया है। बैट BMS ऐप ई रिक्शा रोकते रहा है। इसके वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहे हैं। ये ऐप मूल रूप से बैटरी की हेल्थ और मेंटेनेंस के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं जो कई तरह के सवाल और खतरे पैदा कर रहा है। जिन ई रिक्शा की लिथियम आयन बैटरी में बिना पासवर्ड वाला ब्लूटूथ BMS लगा होता है, उन्हें पास जाकर ऐप से कनेक्ट कर बैटरी की पावर बंद की जा सकती है। हालांकि ये हर ई रिक्शा में संभव नहीं है। अगर फोन के एक ऐप से किसी भी ई रिक्शा को रोका जा सकता है, तो क्या कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार ऐसे ही चलती हुई रोकी जा सकती है? ई रिक्शा की बैटरी किसी दूसरे के फोन से कैसे कनेक्ट हो सकती है? कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग अपना मोबाइल फोन लेकर ई रिक्शा के पास जाते हैं, कुछ सेकंड में कनेक्ट करते हैं और रिक्शा बीच सड़क पर अचानक बंद हो जाती है। चालक परेशान हो जाता है, यात्री घबरा जाते हैं और रिक्शा आगे नहीं बढ़ पाता। देखिए, सत्यता ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला, हम इसकी सत्यता जान रहे हैं। सत्यता जानने के बाद पुलिस खुद भी अपने कार्रवाई करेगी, हम भी कहेंगे कि उस पर कार्रवाई करें और इसकी सत्यता को पता लगाए कि ये अगर हो रहा है कैसे हो रहा है। अब खास बात यह है कि फोन पर यह ऐप आसानी से डाउनलोड भी हो जाता है। चीन में डेवलप किया हुआ इस ऐप का नाम है बैट BMS और असल में ये रिक्शा रोकने के लिए नहीं बनाया गया था। ये ऐप बैटरी की देखभाल के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करके वीडियो बनाने शुरू कर दिए। दिल्ली में जो ये बैटरी रिक्शा हैं वो कैसे ऐप के जरिए बंद हो जा रहे हैं। मेरे मोबाइल पे दो ऐप है, एक BAT नाम से और एक LSG नाम से। दरअसल इन दोनों ऐप का इस्तेमाल करके लोग इन दिनों बैटरीज बंद कर रहे हैं। अब देखिए, कोई एक ऐप जैसे मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पर कई बैटरीज आ गई। अब मेरे पास जो रिक्शा खड़ा है मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ, ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और ये देखिए कनेक्ट हुआ और इनका जो बैटरी है वो आ गया। अब मैं इसमें देखिए, इसमें बैटरी का बाकायदा 96% कितना वोल्ट है, कितना करंट है, पावर सब कुछ दिखने लगता है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, 1 मिनट इसको। अगर देखिए मैं अब इस पर कंट्रोल पर आ गया। अभी ये ऑन है, चार्ज स्विच, डिस्चार्ज स्विच। अब मैं इन दोनों को ऑफ कर दे रहा हूँ। भैया देखना, गाड़ी आपकी ऑन हो रही है। गाड़ी इसमें मेरी बंद हो चुकी है। नहीं स्टार्ट हो रही है? नहीं, बंद हो गई है। बंद हो गई? हाँ। देखिए, बस मैंने ऐप का इस्तेमाल किया, यहाँ से बैटरी ऑफ किया। और क्या नाम है भाई आपका? मेरा पंकज कुमार नाम है। पंकज ये हमेशा हो रहा है आजकल आप लोगों के? इसमें 4 दिन से ऐसा चल रहा है। 4 दिन से चल रहा है? हाँ। सवाल यह है कि किसी रिक्शा की बैटरी इस ऐप से कैसे जुड़ जाती है। तो होता क्या है कि ज्यादातर सस्ते रिक्शा जो होते हैं, इनमें लिथियम आयन बैटरी लगी होती है। इन बैटरियों के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक दिमाग होता है, इसको कहते हैं BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक सिस्टम है बैटरी का जो देखता है कि चार्ज कितना बचा हुआ है, बैटरी गर्म तो नहीं हो रही, कोई सेल खराब तो नहीं हो रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कुछ सस्ती वाली चीन में बनी बैटरियों में इस BMS के साथ ब्लूटूथ लगा होता है। अब ब्लूटूथ आप जानते हैं बिना तार के कनेक्शन जोड़ देता है किसी भी दूसरी डिवाइस से, जैसे वायरलेस ईयरफोन फोन से जुड़ते हैं। जब ब्लूटूथ खुला रहता है और उसमें कोई पासवर्ड लॉक नहीं लगाया जाता, तो कोई भी पास वाले फ़ोन से 10-15 मीटर की दूरी के भीतर उसे ढूंढ सकता है और कनेक्ट भी कर सकता है। जैसे अगर आपका वाईफाई खुला हुआ है तो कोई पासवर्ड ना हो तो कोई भी आपके वाईफाई से भी कनेक्ट हो सकता है, या आपके फ़ोन या ब्लूटूथ खुला हुआ हो तो कोई पिन का लॉक ना हो तो कोई भी आपके फ़ोन से सीधे ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो सकता है। ये जो बैट BMS ऐप है वो भी ठीक यही काम करता है। और वैसे भी इस ऐप का असली मकसद बैटरी की हेल्थ चेक करना और मेंटेनेंस आसान करना था, लेकिन पासवर्ड या पिन नहीं लगा होने पर अब कुछ खुराफाती लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये सारी सुरक्षा लगी भी हो और कोई प्रोफेशनल हैकर बैटरी के सिस्टम को ही हैक कर ले, तो क्या ये संभव हो सकता है? दावा किया जा रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसे ऐप की वजह से EV और स्मार्ट कार के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। लेकिन अभी इस मामले को लेकर कई तरह के प्रयोग चल रहे हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर फैली ऐसी खबरों को एकदम सही न माने। फिलहाल भारत सरकार के IT मंत्रालय ने बैट BMS ऐप को लेकर बड़ा कदम उठाया है।
मंत्रालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से हटा दिया जाए। सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ वीडियो तेजी से ये वायरल हो रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि BAT-BMS नाम के एक ऐप के जरिए सड़क पर चल रहे ई रिक्शा को दूर से ही रोका या बंद किया जा सकता है, जैसे हमारे संवाददाता ने करके दिखाया। वीडियो में ये भी दिखाने की कोशिश की गई है कि ऐप की मदद से वाहन की बैटरी को लॉक या डिसेबल तक किया जा सकता है। तो सवाल अब यहाँ पर खड़े होते हैं कि क्या ये खतरा पैदा कर रहा है? क्या इससे किस तरह से खतरे पैदा हो सकते हैं? आइए, हमारे साथ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, टुटू दबन साहब, और साइबर एक्सपर्ट्स भी जुड़ रहे हैं। लेकिन स्वागत करते हुए टुटू दबन साहब, आप ये बताइए सबसे पहले, ये किस तरह का खतरा पोज कर रहा है? ये देखिए जी, ये इसकी न्यूसेंस वैल्यू ज्यादा है। खतरा और तो कुछ ज्यादा नहीं है। लोगों को ब्लैकमेल करना और इसको न्यूसेंस बनाना एक नया तरीका आ गया, हाउ टू मिल्क अ काउ। सो ये इट इज मोर ऑफ न्यूसेंस देन ऑफ एनी अदर यूज, बिकॉज इसके आप ज्यादा से ज्यादा है कि आप रिक्शा को रोक लेंगे, उसको चलने नहीं देंगे और ड्राइवर को ब्लैकमेल करेंगे, उससे पैसे मांगेंगे और फिर चलाएंगे। बाकी कुछ ऐसी बैटरीज हैं जो आप अपने आप उनको कर सकते हैं कि उसको डिस्कनेक्ट कीजिए, बैटरी को टर्मिनल हटाइए और उसको 1 मिनट के लिए ना कनेक्ट करें और फिर उसको वापस कनेक्ट करें, तो वो बैटरी रीबूट हो जाएगी। जो बैटरीज के साथ में ऐसा सिस्टम लगा हुआ है ब्लूटूथ का चिप के समेत, वो फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड ऑल द सेटिंग विल गो बैक टू ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग और फिर वो आपकी रिक्शा चलनी शुरू हो जाएगी। सो ऐसे जैसे उन्होंने आपके लिए एक जुगाड़ निकाल लिया है, आप भी एक ऐसा जुगाड़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप भी उसको ओवरराइड कर सके। ओके, लेकिन साइबर एक्सपर्ट भी जुड़ गए हमारे साथ, कनिष्क कौर और कुमुद दुबे साइबर एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कनिष्क, सवाल ये है कि लोग ये भी आशंका जता रहे हैं कि अगर एक छोटी सी बैटरी में ये ओपन ब्लूटूथ सोर्स अवेलेबल है जिससे कनेक्ट किया जा सकता है, तो सवाल ये भी है कि तमाम जो चाइनीज़ ई रिक्शा से लेकर के कारों तक और फोन से लेकर के तमाम दूसरे इक्विपमेंट तक, क्या प्री लोडेड ऐसे ऐप हो सकते हैं जो किसी सर्वर से कनेक्टेड हो, कहीं पर सारा डेटा सप्लाई कर रहे हो, या फिर इन गाड़ियों के जरिए बहुत तरह का केओस भी पैदा किया जाए? किस किस तरह के खतरे की आशंकाएं पैदा होती है? ये देखिए, ये जो डिवाइसेस नए आ रहे हैं, इनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू एनेबल किया जाता है, जहाँ पे इन बैटरीज में भी सेंसर्स होते हैं और ब्लूटूथ जैसी टेक्नोलॉजी से इसको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो एक बेसलाइन होना चाहिए सिक्योरिटी का, जो भारत सरकार को लाना चाहिए, जिससे किसी भी ई रिक्शा या कोई भी कनेक्टेड डिवाइस में जो सिक्योरिटी की फंक्शनैलिटी और फीचर्स हो, वो डिजाइन हो और उनकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो, जिसमें आपका ब्लूटूथ ऑन नहीं है या अगर कोई ऐप है उसको एक्सेस कैसे दिया जा सकता है। भारत में भी कनेक्टेड डिवाइसेस, जितने भी ई डिवाइसेस आ रहे हैं, चाहे वो ईवी व्हीकल आ रही है, चाहे ई रिक्शा आ रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा खतरा आज की तारीख में इंटरनेट एनेबल्ड डिवाइसेस से साइबर अटैक का है। और इससे खतरा इस तक का है कि आप किसी आदमी का एक्सीडेंट करवा सकते हैं, किसी गाड़ी में ब्लास्ट करवा सकते हैं, 2 गाड़ियों को आपस में टक्कर करवा सकते हैं, आप बसेस की भी आपस में टक्कर करवा सकते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि आपने बेसिक फंक्शनैलिटी उसमें ठीक करी नहीं है। आपने एप्स ऐसी बनाई हुई है जिसके थ्रू आप रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। इस सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो डिफैक्टो ऑन है, तो कोई भी रिमोट कनेक्टिविटी आसपास एस्टैब्लिश करके उसको डिसेबल कर सकता है। तो जो इसको रिक्शा को चला भी रहे हैं, उनको भी एक जानकारी देनी चाहिए कि उनको ई रिक्शा की जो बेसिक फंक्शनैलिटीज है या इनको कैसे डिसेबल करने की जरूरत है। तो इसमें अवेयरनेस सरकार के द्वारा लाई हुई एक स्कीम जो बेसिक सिक्योरिटी चेक कर सकती है, और जो भी इसके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उसकी एक बेसलाइन कॉन्फ़िगरेशन कैसे बना के रखे ताकि इसका सेफ सिक्योर यूजेज हो सके, जिससे सिक्योरिटी बाय डिजाइन हो सके। उसकी बहुत ज्यादा जरूरत आवश्यकता है इस समय। बिल्कुल
बिल्कुल प्रेरणा, आप अंदाजा लगा रही हैं जो कनिष्क जो बात कह रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आपके आज की तो कारें तो एडास इक्विप्ड हैं, यानी कि पूरी तरह से ड्राइविंग सिस्टम को वो कंट्रोल कर सकता है और वो ऐप से भी कनेक्ट होते हैं। तो अगर इसको हैक कर लिया गया तो आपके बदले ड्राइविंग का पूरा कंट्रोल कोई ले सकता है क्या? ये कनिष्क की बातों से जो अब मैं अंदाजा लगा रहा हूं, इसी बात को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे कुमुद जी से भी। कुछ ही पलों के लिए यहां पर रुकते हैं, लेकिन जितने हाईटेक कारें और खास करके चीन से आने वाले, क्या वो नेशनल थ्रेट भी बन सकते हैं? कुमुद दुबे, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हाइपोथेटिकली एग्जांपल समझे कि रोड पर कोई गाड़ी चल रही है और एकाएक वाया ऐप उसे रोक दिया जाता है, ये कितना जो है लाइफ टेकिंग फेटल हो सकता है, ये बहुत रिस्की चीज है। तो आप इस ऐप को और इस ऐप के खतरे को किस तरीके से समझाना चाहेंगे? पहले आप मुझे ये बताइए प्रेरणा जी कि अगर मेरा घर जो है मैं बीच चौराहे पर बनाती हूँ और उसमें कोई दरवाजा नहीं लगाती, मैं उसमें कोई ताला नहीं लगाती, तो कोई भी उस घर में घुस सकता है। बड़ी सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं? बिल्कुल। वैसे ही जब आपके इस बीएमएस सिस्टम में कोई सिक्योरिटी बाय डिजाइन है ही नहीं, तो उसमें कोई भी घुस सकता है। पर ऐसा कहना कि सारी ईवी डिवाइसेस, सारा हमारा जो ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है या ईवी इकोसिस्टम है वो खतरे में है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो ऐप बनाई गई है ये कोई हैकिंग ऐप नहीं है। एक सिंपल सा तरीका वो यूज कर रही है कि एक ब्लूटूथ जैसे आपके भी फोन में है, आप जब कहीं भी अपने हेडफोन्स को कनेक्ट करते हैं अपने ब्लूटूथ डिवाइस से, तो एक पेयरिंग का पूछा जाता है कि इसको आपको इससे पेयर करने दिया जाए या ना करने दिया जाए, जो कि आपकी बैटरी बीएमएस जो है ई रिक्शाज वाली, उसमें बकायदा डिफॉल्ट तरीके से या तो वो ऑन है या उसमें कोई डिफॉल्ट पासवर्ड है, जिसके कारण आप आसानी से उसके बीएमएस में घुस जाते हैं और उसके बाद आप उसको मैनिपुलेट करते हैं, ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। बट जब आपकी उस बैटरी में वो सुरक्षा बनाई ही नहीं गई, तो ये कोई टेक्नोलॉजी का फ्लॉ नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपके सिस्टम मतलब ये है कि बिना ताले का आपने घर बना दिया और आपको उसने खुला छोड़ दिया, तो आप तो चोरों को इनवाइट कर रहे हैं कि फिर आओ और जो मर्जी हो चोरी करके चले जाओ। Exactly. तो कनिष्क जी, लेकिन हमारी जो ईवीज हैं उनमें बकायदा एन्क्रिप्शन है, उनमें ऑथेंटिकेशन, लेकिन हैकिंग में तो होते हैं, आप ही के सिक्योरिटी ब्रीच भी तो होता है, करने देती हैं। जी कुमुद जी, हैकिंग, सिक्योरिटी ब्रीच, ये सब कुछ भी तो हम देखते हैं। आप बिल्कुल देखते हैं, पर जो ये केस है, जो ये बीटीएस बीएमएस ऐप दिखा रहे हैं आपको, ये कोई हैकिंग नहीं हो रही है यहाँ पर बाय डिजाइन, क्योंकि सिक्योर सिस्टम है ही नहीं। मैंने जैसा आपको बताया कि जब ताला है ही नहीं तो आप घर में आराम से घुस सकते हैं ना। बस वही कहानी यहाँ पर उस चीज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और उसको वायरल बना दिया गया है। उसको इस तरह से कहानी बुनी जा रही है कि पता नहीं सारा ईवी इकोसिस्टम हमारा हिल जाएगा और सारी गाड़ियां एक बंद हो जाएंगी। और दूसरी चीज, ये कोई रिमोटली आप एक्सेस नहीं कर रहे हैं इसको। आप बीटीएस जो ब्लूटूथ सिस्टम होता है वो 5 मीटर 4 मीटर उसी की रेंज में अगर आप हैं तभी आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। रिमोटली आप उस मतलब ये सिर्फ बैटरी हेल्थ के लिए, बैटरी को स्विच ऑन स्विच ऑफ करने तक लिमिट है, वो भी आसपास में अगर आप हैं ब्लूटूथ के रेंज में, तो ये इंजन पर उसके कंट्रोल पर रेंज में होने चाहिए। बिल्कुल, और उसकी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं करता। लेकिन ये तो बीएमएस ऐप की बात हुई। कनिष्क जो कह रहे थे, कनिष्क जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, शायद आपकी आवाज। हाँ जी, देखिए इसमें यह है कि जो ऐप है उसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है और ब्लूटूथ के थ्रू इस ऐप को कैसे ई रिक्शाओं के साथ जोड़ा जा सकता है इसके बारे में भी जानकारी की बहुत ज्यादा कमी है। उसकी वजह से जो भी आज की तारीख में लोग हैं इसका गलत इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो पहली चीज ये है, क्रिएट किया गया है। नहीं, बट पैनिक के अलावा कुमुद जी इसमें ये बात भी है कि जो ई रिक्शा चला रहा है, जो आम आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि उसके ई रिक्शा को कोई इस तरह से बंद कर सकता है। तो एक मेनिया, सिक्योरिटी बाय डिजाइन है, यहाँ पर सिक्योर है ही नहीं, सिस्टम सिक्योर आपको दिया ही नहीं गया है। बट
वहां सारी कहानी आती है कि हमने जब टेक्नोलॉजी दी ही नहीं, जब हमने कोई ताला दिया ही नहीं, तो हम उसको कैसे कहें कि भाई ये सिक्योर है या नहीं है। आपने एक ऐसी चीज दे दी है जो इनसिक्योर है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ठीक है, ये तो बात समझ गए कुमुद जी, क्रिएट करने की कोशिश है। ये तो बात हम समझ गए। समय खत्म हो रहा है तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा रिएक्शन लेते हैं कि ऐसा सिस्टम भी हमने क्यों दिया जहां पर ई रिक्शा चलते चलते बंद हो जाए। इस तरह से हमने ये अलाउ ही क्यों किया। ब्लूटूथ हमने जो ऐसा क्यों नहीं किया गया कि सिक्योरिटी को डिजाइन में ही डाला गया। वो हमारा प्रश्न है। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न नहीं है कि ये हैकिंग कैसे कर रहा है, वो तो बहुत आसान है। एब्सोल्युटली। लेकिन इस बात से, इस घटना से भले तुरंत ई रिक्शा के मामले में बहुत बड़ा खतरा नहीं पैदा होता हो, सिवाय इसके कि आप किसी की रिक्शा को बंद कर दें या कर दें, लेकिन जो कनिष्क इशारा कर रहे हैं कि आजकल तो बहुत सारी गाड़ियां अब जो है रिमोटली भी कनेक्ट की जा सकती हैं अगर सिस्टम में घुस गया तो। और अब मेरे पास मोबाइल है, मेरी कार कनेक्टेड है कनेक्ट से अपनी गाड़ी से, और वो एडास भी है उसमें। तो अगर चलते हुए किसी ने इस तरह से इंट्रूड कर लिया तो क्या पूरी गाड़ी पे हाँ या ना में समय नहीं है मेरे पास कनिष्क, ये पॉसिबल है हाइपोथेटिकली कि कोई कंट्रोल ले सकता है? आप कंट्रोल कर सकते हैं, वो आपके साथ बंधी हुई है, आप रिमोटली उसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आपको वो ऑथेंटिकेशन दिया गया है, आपको वो अलाउ किया गया है, और कोई नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो सिस्टम को हैक कर ले। यहाँ पर हम तो हैकिंग इज नॉट इम्पॉसिबल कुमुद, राइट? हैकिंग इज नॉट इम्पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कम्युनिकेशन वेयर एनक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन इज इन प्लेस। चलिए, समय इतना ही था। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है और इससे कई सारे सवाल डेफिनेटली पैदा हो गए हैं इस एक छोटी सी घटना से प्रेरणा। बिल्कुल। कुमुद दुबे, कनिष्क गौर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज के सेगमेंट में इतना ही, लेकिन लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।